नमस्कार विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। जबरदस्त टॉपिक, बेहद अच्छा टॉपिक। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन नाम सुना होगा आपने। और मोटिवेशन की आवश्यकता हम सभी को जीवन के हर क्षेत्र में पड़ती है, कोई छोटा हो या बड़ा हो, मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। हम कोई भी काम करते हैं कब, जब हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस बनते हैं, कहां से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ये मैं आपको बताती चली जाऊंगी। तो आइए पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अभिप्रेरणा जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोटिवेशन। ठीक है, अब आगे देखिए। आप ये जो मोटिवेशन शब्द है, इस मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा? लैटिन भाषा के मोटम या फिर मुवेर से हुई है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम या मुवेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है मोटर, मोशन या कह दो मूव। हिंदी में कहेंगे गति करना। ठीक है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति मोटम या मूवेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है मोटर, मोशन या मूव यानी गति करना। यानी मोटिवेशन के द्वारा व्यक्ति क्या करता है? गति करता है। कैसे? सिंपली आप हैं, ठीक है, आप हिलेंगे कब, या हम सब कब हिलते हैं? जब सबसे पहले हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन। सबसे पहले हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन। और मोटिवेशन मिलता है हमें अपनी आवश्यकता से। मोटिवेशन का संबंध किससे? सीधे आवश्यकता से। जब हमें किसी चीज की आवश्यकता होती तो हम आगे बढ़ते हैं, तो मोटिवेशन मिलता है आवश्यकता से। ये बात भी मैं बता चुकी हूं पहले में आपको। तो देखिए, मोटिवेशन मिलने पर व्यक्ति जागता और आगे बढ़ता है। छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम, हाथ किसका होता है? मोटिवेशन का। हम हिलेंगे भी नहीं यदि हमें क्या नहीं मिलेगा? मोटिवेशन। अभिप्रेरणा सर्वोत्तम सोपान है। हमें जगाता कौन है? मोटिवेशन। हमें अग्रसर कौन करता है? मोटिवेशन। हमें धक्का कौन देता है? मोटिवेशन। गति प्रदान कौन करता है? मोटिवेशन। तो सुनिए, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा कैसा प्रेरक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है, अग्रसर करता है, धक्का देता है या गति प्रदान करता है। बात समझ में आई? अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर करता है, धक्का देता है या गति प्रदान करता है। तो कहने का मतलब ये, कोई भी काम हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम, हाथ किसका होता है? मोटिवेशन का। हाथ किसका होता है? अभिप्रेरणा का। इतनी बात समझ में आ गई? सिंपल ध्यान रखेंगे। व्यक्ति आगे कब बढ़ता है? जब सबसे पहले उसे क्या मिलता है? मोटिवेशन। व्यक्ति को जगाता कौन है? मोटिवेशन। और व्यक्ति जब जागेगा, जैसे ही मोटिवेशन मिला तो व्यक्ति जाग जाता है। जैसे ही जागेगा तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकेगा, जागेगा तो रुचि जागृत होगी, जागेगा तो ध्यान केंद्रित होगा, जागेगा तो लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। और जगाता कौन है? मोटिवेशन। बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहली भूमिका, सर्वोत्तम भूमिका होती किसकी है? मोटिवेशन की, अभिप्रेरणा की। क्लियर है? तो अभिप्रेरणा को सिंपल यहां एक बार वापस देख लीजिए। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम या मूवेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है गति करना। मोटिवेशन के द्वारा व्यक्ति क्या करता है? गति करता है, लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। इतनी बात क्लियर? तो अगर हम इस मोटिवेशन को सिंपल हमारे शब्दों में परिभाषित करना चाहें तो क्या परिभाषा निकलेगी? कि अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो
व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है या कह दो धक्का देता है या गति प्रदान करता है। ठीक है, इसे आराम से देख लीजिए। अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है, क्या है? प्रेरक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए क्या करता है? अग्रसर करता है, धक्का देता है या गति प्रदान करता है। क्लियर? मोटिवेशन जो है, अभिप्रेरणा जो है, व्यक्ति को गति प्रदान करता है, धक्का देता है, अग्रसर करता है। सिंपल शब्दों में ये परिभाषा हुई। और अब बिल्कुल कुछ मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से अभिप्रेरणा को परिभाषित किया है। जैसे एक मनोवैज्ञानिक है क्रेच एवं क्रचफील्ड, और उनका कहना है कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। किसका उत्तर देती? क्यों। कोई भी काम किया जा रहा हो, क्यों लगा दो। क्यों का जो आंसर होगा वो मोटिवेशन होगा। क्यों का जो आंसर होगा वो क्या होगा? मोटिवेशन। स्किनर ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। तो बिल्कुल कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है। देखिएगा इधर। देखिए, पहली परिभाषा लिखी हुई है किसकी? क्रेच एवं क्रचफील्ड। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। किसका उत्तर देती? क्यों का उत्तर। किसका कहना है? क्रेच एवं क्रचफील्ड। कोई भी काम किया जा रहा हो, क्यों लगा दो। बालक रात रात भर पढ़ाई क्यों करता है। किसान दिन दिन भर खेत में काम क्यों करता है। कोई किसी से क्यों प्रेम करता है, कोई किसी से क्यों घृणा करता है। इस क्यों का जो आंसर आएगा वो होगा मोटिवेशन। क्यों कर रहे हैं आप पढ़ाई? क्यों पढ़ते रहते हैं आप? क्योंकि आपको नौकरी की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता आपको क्या करती है? मोटिवेट। वो आवश्यकता आपको क्या करती? मोटिवेट। तो आवश्यकता किसका काम कर रही है? अभिप्रेरक का काम कर रही है। तो बिल्कुल अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। कोई भी काम किया जा रहा हो, क्यों लगा देना। क्यों का जो उत्तर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? अभिप्रेरक बोलेंगे। स्किनर का क्या कहना है? देखिए, स्किनर का कहना है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। जब सर्वोत्कृष्ट शब्द आ गया तो प्रश्न कैसे भी आ जाए, आंसर अभिप्रेरणा होगा। प्रश्न पूछ लिया जाए, अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग क्या है? आंसर देना अभिप्रेरणा। अधिगम का सर्वोत्तम सोपान क्या है? आंसर देना अभिप्रेरणा। अधिगम का मुख्य चालक क्या होता है? आंसर देना अभिप्रेरणा। अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति क्या है? आंसर देना अभिप्रेरणा। कोई भी प्रश्न इस तरह का, सर्वोत्तम सोपान, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग क्या है? अभिप्रेरणा। तो बिल्कुल स्किनर ने कहा है अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। क्लियर? कार्टर गुड के अनुसार इन्होंने क्या कहा? किसी क्रिया को आरंभ करने, उसे जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रवृत्ति क्या है? अभिप्रेरणा। ठीक है, किसी क्रिया को आरंभ करने। जब हम मोटिवेट होते हैं तो कोई काम शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, उसे कंटिन्यू रखते हैं, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रवृत्ति क्या है? अभिप्रेरणा। किसका कहना है? कार्टर गुड का कहना है। क्लियर? 3 परिभाषाएं क्लियर हुई। हाथों हाथ याद करते चले जाएं। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। ये बात किसने कही? क्रेच एवं क्रचफील्ड। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, किसका कहना है? स्किनर।
और किसी क्रिया को आरंभ करने से जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। और ऐसा किसका कहना है? कार्टर गुड का। देखिए बच्चों, यहां दो प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। पहला, हमारे क्यों का उत्तर कौन देती है? आंसर आएगा अभिप्रेरणा। और ये बात कही किसने है? क्रेच एवं क्रचफील्ड। अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग क्या होता है? आंसर आएगा अभिप्रेरणा। और ये बात कहने वाले कौन है? स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्रिया को आरंभ करने, उसे जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? आंसर आएगा अभिप्रेरणा। और ऐसा किसका कहना है? कार्टर गुड का कहना है। क्लियर? तीन परिभाषा क्लियर हो गई, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। क्या कहा वुडवर्थ ने? देखिए, प्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्यों की ओर उत्तेजित करती है। क्या करती है? उत्तेजित करती है। निश्चित व्यवहार करने के लिए और निश्चित लक्ष्यों की ओर क्या करती है? उत्तेजित करती है। किसका कहना है? वुडवर्थ का। क्या कहा वुडवर्थ ने? अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए, निश्चित व्यवहार, लक्ष्य प्राप्ति की ओर आपका व्यवहार निश्चित है, निश्चित व्यवहार करने के लिए और निश्चित लक्ष्यों की ओर क्या करती है? उत्तेजित करती है। किसका कहना है? वुडवर्थ का। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। मैकडोगल के अनुसार क्या कहा मैकडोगल ने? देखिए, अभिप्रेरणा वह शारीरिक व मानसिक दशा है। इन्होंने अभिप्रेरणा को कौन सी दशा बताया है? शारीरिक और मानसिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, सिंपल ध्यान रखना, मैकडोगल ने अभिप्रेरणा को शारीरिक व मानसिक दशा बताया है जो किसी कार्य को करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। ऐसा कहना है किसका? मैकडोगल का। इतनी बात क्लियर? सिंपल ये डेफिनेशंस ध्यान रखेंगे। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। डेफिनेशंस ढेरों हैं, लेकिन ढेरों डेफिनेशंस के चक्कर में हम नहीं पढ़ सकते और ना ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी, बट कंटेंट से रिलेटेड तो आते ही आते हैं। इसलिए जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो आपको देख लेनी है। क्लियर? तो डेफिनेशंस जो भी बताई गई है सिंपल डेफिनेशंस थी और आपको पता चल गई होगी। तो डेफिनेशंस के बाद कॉमन वे में हम बात करें तो बताइए, एक क्वेश्चन बना था कि अभिप्रेरणा व्यक्ति को भावात्मक रूप से जागृत करती है, ज्ञानात्मक रूप से जागृत करती है, या दोनों रूपों से जागृत करती है? बताइए। ध्यान देना, अभिप्रेरणा व्यक्ति को भावात्मक रूप से जागृत करती है। जब व्यक्ति मोटिवेट होता है तो अंदर से उठ के खड़ा होता है, अंदर से आवाज आती है, यस मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। जब व्यक्ति मोटिवेट होता है तो ध्यान रखना, अभिप्रेरणा व्यक्ति को भावात्मक रूप से यानी आंतरिक रूप से जागृत करती है। और जो व्यक्ति आंतरिक रूप से मोटिवेट हो जाता है वो रुकता नहीं है। फिर कब रुकता है? मंजिल को प्राप्त करके ही रुकता है। तो अभिप्रेरणा व्यक्ति को भावात्मक रूप से या आंतरिक रूप से जागृत करती है, और जागृत होने के बाद व्यक्ति निश्चित लक्ष्यों की ओर अपना व्यवहार करता है और लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये क्या है? अभिप्रेरणा। यहां तक की बात क्लियर है? मोटिवेशन किसे कहेंगे? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभिप्रेरणा की परिभाषा के बाद हम विशेषताओं की बात करेंगे। और विशेषताएं आपको पता होंगी। अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? सर्वोत्तम सोपान। पूछ लिया जाए अधिगम का सर्वोत्तम सोपान, आंसर क्या दोगे? अभिप्रेरणा। अधिगम का सर्वोत्तम सोपान क्या है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? स्वर्ण पथ है। अभिप्रेरणा अधिगम का क्या है? हृदय है। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति है। कैसे भी प्रश्न आ जाए, प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग क्या है? आंसर देना अभिप्रेरणा। और ऐसा ही किसने कहा? स्किनर ने कहा है। ठीक है,
अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग अभिप्रेरणा, सर्वोत्तम सोपान अभिप्रेरणा। अधिगम का स्वर्ण पथ किसे कहा गया है? भाई जो सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है उसी स्वर्ण पथ कहा गया है, तो स्वर्ण पथ किसे कहा गया है? अभिप्रेरणा को। अधिगम का हृदय किसे कहा गया? हार्ट ऑफ लर्निंग किसे कहा गया है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अधिगम का मुख्य चालक क्या है? अभिप्रेरणा। और अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति क्या है? अभिप्रेरणा। ठीक है, अनिवार्य स्थिति मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति मोटिवेट नहीं होगा तो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अधिगम सर्वोत्तम होगा कब? जब अभिप्रेरणा होगी। ठीक है, अधिगम सर्वोत्तम होगा कब होगा? जब अभिप्रेरणा होगी। अभिप्रेरणा व्यक्ति को चयनात्मक क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है, चयनात्मक क्रिया करने के लिए कि यस मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है, मुझे टीचर बनना है, या मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे पटवारी बनना है। अभिप्रेरणा व्यक्ति को चयनात्मक क्रिया करने के लिए प्रेरित करती। कौन सी क्रिया? चयनात्मक क्रिया। अभिप्रेरणा व्यक्ति में निरंतरता लाती है। यस, जब व्यक्ति मोटिवेट रहता है ना तो निरंतर क्रियाशील रहता है, निरंतरता लाती है। अभिप्रेरणा व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार किससे निर्देशित होता है? लक्ष्य। लक्ष्य सामने होता है, व्यक्ति से प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है। अभिप्रेरणा का आंतरिक उत्तेजना है। देखिए, अभी मैंने आपको बात बताई थी, अंदर से जगाती है, व्यक्ति को भावात्मक रूप से जागृत करती है। कौन से रूप से? भावात्मक रूप से जागृत करती है। और अभिप्रेरणा एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य, साध्य तो हमारा लक्ष्य है, साध्य तो क्या है? लक्ष्य है। उस लक्ष्य तक पहुंचने का क्या है? साधन है। तो अभिप्रेरणा एक साधन है, साध्य नहीं है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? हमने केवल अर्थ और परिभाषाओं की चर्चा की है। ठीक है, अर्थ और परिभाषा वापस एक बार कॉन्सेंट्रेट होकर के सुन लें, और बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं, सुनकर इतने अच्छे तरह से उसे ग्रहण करें कि जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप उसका जवाब दे सको। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोटिवेशन। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? लैटिन भाषा। हर एक लाइन प्रश्न है, ध्यान से सुन लेना। किसी भी लाइन पर से एज इट इज क्वेश्चन उठ करके आ जाते हैं। हर एक लाइन प्रश्न है, मैं प्रश्न पूछती चली जा रही हूं और आप आंसर बताते चले जाइएगा। अभी तो मैं आपका आंसर मैं खुद ही बोलूंगी, तो आपको ध्यान से सुनना है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा? लैटिन भाषा से। कौन से शब्द से? मोटम और मूवेयर। मोटम और मूवेयर का अर्थ क्या होता है? मूव करना, मोशन करना, यानी गति करना। यानी अभिप्रेरणा के द्वारा व्यक्ति क्या करता है? गति करता है। तो अभिप्रेरणा के साथ प्रेरक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है। ठीक है, सिंपल। बताइए किसने कहा कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है? किसने कहा? क्रेच एवं क्रचफील्ड। ठीक है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, किसने कहा? किसने कहा? स्किनर। किसका कहना है? स्किनर। किसी क्रिया को आरंभ करने, उसे जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा। किसने कहा है? कार्टर गुड ने कहा। किसने कहा? कार्टर गुड ने कहा। ठीक है, और निश्चित लक्ष्य की और निश्चित व्यवहार वाली बात किसने कही है? वुडवर्थ ने कही है। किसने? वुडवर्थ ने। तो परिभाषा आपको पता है, और इन सब परिभाषाओं से जो विशेषताएं निकलती है वो सुन लीजिए। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम सोपान। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग। अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक। अभिप्रेरणा अधिगम के लिए अनिवार्य स्थिति। अभिप्रेरणा व्यक्ति में क्या लाती है? निरंतरता। अभिप्रेरणा व्यक्ति को आंतरिक रूप से जागृत करती है, भावात्मक रूप से जागृत करती है। बात समझ में आ गई होगी। तो अभिप्रेरणा का अर्थ और परिभाषाएं आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी, और अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन।
कौन कौन से स्रोत व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं? ठीक है, कौन कौन से स्रोत व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं? तो देखिएगा इधर, अभिप्रेरणा के स्रोत हम पढ़ने जा रहे हैं। सोर्सेस ऑफ मोटिवेशन की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला है आवश्यकता। आवश्यकता, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नीड। बताइए, क्या प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता होती है? यस, प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई आवश्यकता होती है। और आवश्यकताओं की मैं बात करूं तो आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से आवश्यकताएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? शारीरिक आवश्यकता, ठीक है, और दूसरी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। ठीक है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। सिंपली ध्यान रखना है, आवश्यकता, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है। आवश्यकता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, शारीरिक आवश्यकता और सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकताओं की मैं बात करूं तो शारीरिक आवश्यकताएं कौन कौन सी होती बताइएगा? भोजन, पानी, काम, नींद, मलमूत्र विसर्जन आदि। शारीरिक आवश्यकताओं में मुख्य रूप से भोजन, पानी, काम, नींद, मलमूत्र विसर्जन आदि। ठीक है, जिनके बिना जीवन संभव नहीं होता। भोजन जीने के लिए बहुत जरूरी है, पानी जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, काम, ये जो आवश्यकता है कौन सी? काम, ये जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसा कहना उचित नहीं है। काम, सेक्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है किसने? सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने, लेकिन ये जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। काम एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसका शोधन किया जा सकता है, जिसका मार्गांतरीकरण किया जा सकता है। इस एनर्जी का उपयोग किसी दूसरी दिशा में भी किया जा सकता है। तो ये जीने के लिए आवश्यक है ऐसा जरूरी नहीं है। नींद, नींद के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, नींद बेहद जरूरी है। मलमूत्र विसर्जन, बिल्कुल ये बहुत जरूरी आवश्यकता है। तो शारीरिक आवश्यकताओं की हम बात करें, सिंपली ध्यान रखना है, भोजन, पानी, काम, नींद, मलमूत्र विसर्जन आदि। इनको छोड़कर जो आवश्यकताएं आती हैं वो किस में आ जाती हैं? सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में आ जाती हैं। जैसे सामूहिकता की आवश्यकता, सामूहिकता, प्रतिष्ठा, स्नेह, सामाजिकता। इनको छोड़कर जो आवश्यकताएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आ जाती हैं? सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अंतर्गत आ जाती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो अभिप्रेरणा के स्रोत की चर्चा कर रहे हैं। पहला स्रोत क्या है? आवश्यकता। तो प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी चीज की क्या होती है? आवश्यकता। जैसे मान लीजिए आपको भोजन की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? भोजन। मैंने आपसे पूछा आपको भोजन की आवश्यकता क्यों हुई? क्यों हुई? क्योंकि आपको क्या लगी? भूख लगी। पानी की आवश्यकता क्यों हुई? प्यास लगी। पंखे की आवश्यकता क्यों हुई? गर्मी लगी। ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता क्यों हुई? सर्दी लगी। दवा की आवश्यकता क्यों हुई? बीमार हुए। साथी की आवश्यकता क्यों हुई? अकेलापन फील हुआ। बात समझ में आ रही है? प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है। क्या होता है? चालक। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ क्या होता है? चालक। चालक कह दो
प्रणोदन कह दो या कह दो अंतर्नोद। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे ड्राइव। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ क्या होता है? चालक होता है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ये सब क्या है? चालक हैं। भोजन की आवश्यकता से जुड़ा हुआ चालक क्या है? भूख। पानी की आवश्यकता से जुड़ा हुआ चालक क्या है? प्यास। गर्मी की आवश्यकता से जुड़ा हुआ चालक क्या है? ठीक है, पंखे की आवश्यकता से जुड़ा हुआ चालक क्या है? गर्मी। ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता से जुड़ा हुआ चालक क्या है? सर्दी। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ क्या होता है? चालक। चालक व्यक्ति की वह आंतरिक दशा है जो उसे बेचैन कर देती है, जो उसे तनाव युक्त कर देती है। कैसे? आप अपने घर में बैठे हुए थे और आपको लगी जबरदस्त भूख। भूख लगी तो आप उठे, किचन की ओर गए। किचन में जाकर देखा तो सारा खाना खत्म, किसी ने आपके लिए खाना ही नहीं छोड़ा। आपको लग रही जबरदस्त भूख, और भूख में क्या आएगा? आपको गुस्सा। भूख में गुस्सा आता है, इरिटेट हो गए, आप चिड़चिड़ाओगे। सामने वाला समझ जाएगा कि अब इसे बात ही मत करो, क्योंकि इसे क्या लग रही है? भूख लग रही है। तो यह चालक व्यक्ति की वो आंतरिक दशा है जो उसे क्या कर देती है? बेचैन कर देती है। तो आपकी ये बेचैनी, आपका ये तनाव दूर कब होगा? जब आपको क्या मिल जाएगा? जब आपको उद्दीपन मिल जाएगा, या इसे कहेंगे प्रोत्साहन। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे इंसेंटिव। क्या कहेंगे? इंसेंटिव। यानी उद्दीपन के मिलने पर चालक क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, तनाव समाप्त हो जाता है। ठीक है, वापस से देखिएगा। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ क्या है? चालक है। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ क्या है? चालक है। और चालक संतुष्ट कब होता है? उद्दीपन के मिलने पर। जब भोजन खाने के लिए मिल जाएगा तो चालक क्या हो जाएगा? शांत। चालक क्या हो जाएगा? शांत। आवश्यकता तो किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु का अभाव किसको जन्म देता है? आवश्यकता को। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ क्या होता है? चालक। चालक वह आंतरिक दशा है जो व्यक्ति में तनाव क्रिएट कर देती है। और ये चालक शांत कब होगा? जब उसे क्या मिलेगा? उद्दीपन। भोजन खाने के लिए मिल जाएगा तो तनाव, चालक हो जाएगा शांत। इतनी बात समझ में आ गई? क्रम यही रहेगा, इसी क्रम में समझना है। अभी प्रेरणा के स्रोत पढ़ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन। वापस एक बार देख लीजिए। प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ चालक। चालक संतुष्ट कब होता है? उद्दीपन के मिलने पर, प्रोत्साहन के मिलने पर। तो आवश्यकता, चालक, नाम कोई भी आ सकता है। चालक को प्रणोदन भी कह सकते हैं, अंतर्नोद भी कह सकते हैं। इंग्लिश नेम ध्यान रखिएगा, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। ठीक है, आगे देखिए। अगर हम बात करें कि अभिप्रेरक क्या है, तो प्रोक्त तीनों का योग क्या है? अभिप्रेरक। आवश्यकता प्लस चालक प्लस उद्दीपक। अभिप्रेरक क्या है? आवश्यकता प्लस चालक प्लस उद्दीपक। उद्दीपन। आवश्यकता प्लस चालक प्लस उद्दीपन। इसको इंग्लिश में भी ये पूछा जा सकता है आपसे। देखिए इधर, मोटिव्स इज इक्वल टू N प्लस D प्लस I। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, NDI। और पता होना चाहिए आपको, यह अभिप्रेरक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वुडवर्थ ने। ठीक है, अभिप्रेरक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वुडवर्थ ने किया था। कब? 1918 में। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभिप्रेरक शब्द का प्रयोग किसने किया था? वुडवर्थ ने किया था। कब किया था? 1918 में। तो आप इधर देखिएगा, अभिप्रेरक, ये तीनों क्या है? अभिप्रेरक। आवश्यकता, चालक और उद्दीपन।
या कह दो अभिप्रेरणा के स्रोत। पूछ लिया जाए अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से होते हैं। आवश्यकता अभिप्रेरणा का स्रोत है, चालक और उद्दीपन। या कह दो कौन कौन से अभिप्रेरक व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। कौन कौन से अभिप्रेरक होते हैं, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन। क्रम यही रहेगा, एक सूत्र का काम करता है। ठीक है, अभिप्रेरणा चक्र भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभिप्रेरणा चक्र। और अभिप्रेरणा चक्र में मुख्य रूप से 3 बिंदु आते हैं, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन। NDI, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। प्रश्न बिल्कुल पूछा जा सकता है कि अभिप्रेरकों का उचित क्रम क्या है। तो अभिप्रेरकों का उचित क्रम है आवश्यकता, चालक, उद्दीपन। क्रम यही रहेगा। यहां तक की बात क्लियर। अब सुनिए, एक व्यक्ति थे डेसी। कौन? डेसी ने अभिप्रेरणात्मक चक्र के अंतर्गत एक और तत्व जोड़ा जिसका नाम था संज्ञान। क्या जोड़ा? संज्ञान। मतलब इन्होंने N + D + I और +C। C मतलब कॉग्निशन। C का मतलब क्या है यहां बता रही हूं आपको। C का मतलब, C को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉग्निशन। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञान। हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञान। तो डेसी ने कौन सा तत्व जोड़ा? कॉग्निशन। सी जोड़ा, संज्ञान जोड़ा। देखिए इधर N + D + I + C और इसे नाम दे दिया संज्ञानात्मक चक्र। ठीक, बिना कंफ्यूजन के पढ़ना है। वापस देख लीजिए, अभिप्रेरणा के स्रोत की जहां बात आती है, सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन की जहां बात आती है, तो पहला स्रोत क्या है? आवश्यकता। किसे कहते हैं आवश्यकता? किसी वस्तु का अभाव। क्या होती है आवश्यकता? मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2, शारीरिक आवश्यकता और दूसरी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। ठीक है, प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ क्या होता है? चालक। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ये सब क्या है? चालक। चालक को हम प्रणोदन, अंतर्नोद भी कह सकते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्राइव। ठीक, तो चालक क्या है? व्यक्ति की वो आंतरिक दशा जो उसे उत्तेजित करती है, बेचैन करती है, तनाव युक्त करती है। ठीक, तो ये चालक शांत कब होता है? जब उसे क्या मिल जाता है? उद्दीपन। उद्दीपन कह दो या प्रोत्साहन, इंसेंटिव। तो ये तीनों क्या है? अभिप्रेरणा के स्रोत या कह दो अभिप्रेरक। ये तीनों क्या है? अभिप्रेरक। कौन कौन से अभिप्रेरक होते हैं? आवश्यकता, चालक, उद्दीपन। NDI, जिसे हम अभिप्रेरणात्मक चक्र भी कहते हैं। और एक बात अलग से ध्यान रखनी है कि डेसी ने इस अभिप्रेरणात्मक चक्र के अंतर्गत एक और तत्व जोड़ा। कौन सा जोड़ा? C, कॉग्निशन, संज्ञान। ठीक है, तो N + D + I + C और ये चक्र कहलाया संज्ञानात्मक चक्र। यहां तक की बात क्लियर। तो ये हुए अभिप्रेरणा के स्रोत। ठीक है, फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें VJ एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। For more information, call us on 9587 305 306.